नमस्कार दोस्तों, साल की पहली नवरात्रि 22 जनवरी 2023 से शुरू हो रही है। ये माघ माह की गुप्त नवरात्रि होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। गुप्त नवरात्रि में मां के 9 रूपों के साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यानी 22 जनवरी 2023 से नौमी तिथि यानी 30 जनवरी 2023 तक रहेगी। 24 जनवरी मां त्रिपुर सुंदरी का दिन है। त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इन्हीं महात्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। वे 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख देवी हैं। यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। त्रिपुर सुंदरी मां काली का रक्तवर्णा रूप है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सती वियोग के बाद भगवान शिव अपने संपूर्ण कर्मों का भी त्याग कर सदैव ध्यान में ही मग्न रहने लगे, जिस कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो गई। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वो सिर्फ शिव के पुत्र द्वारा ही मर सकता है। अब समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी देवी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने शिव का ध्यान भंग करने के लिए शिव पर अपना बाण चलाया और कामदेव सफल रहे। कामदेव की इस हरकत पर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोधित शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर देवी रति ने अत्यंत दारुण विलाप किया, जिस पर भोलेनाथ ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में कामदेव को पुनः जन्म धारण करने का वरदान दिया। रति के वहां से जाने के बाद एक शिवगण ने कामदेव की उस भस्म से एक मूर्ति का निर्माण किया, जिससे एक पुरुष पैदा हुआ और उसने भगवान शिव की स्तुति की और महादेव ने उस पुरुष का भांड नाम रखा। महादेव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा और उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। भयभीत देवराज इंद्र सहायता के लिए नारद मुनि की शरण में पहुँचे। नारद मुनि ने इस समस्या का निवारण करने के लिए इंद्रदेव को यथाविधि अपने रक्त और मांस से मां आदि शक्ति की आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने माता की आराधना की, जिसके बाद त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में प्रकट होकर माता ने भांड असुर का वध किया। पूरे विधि विधान से की गई पूजा से माता त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। सूर्य के समान तेजस्वी माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर अतिशीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता त्रिपुर सुंदरी देवी की पूजा से आत्मिक बल, कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।